नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे आप लोग की डेली क्लास चलती है और आज हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 73 है। ये क्लास आने वाले सभी एग्जाम एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ जितने भी आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर ये क्लास आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो आज दोस्तों आप सभी लोगों का करंट अफेयर का टेस्ट होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना। तो जय बीएसए क्लास और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, केंद्रीय कैबिनेट ने 5 वर्षीय डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है, इसकी अनुमानित लागत क्या है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5 वर्षीय डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है। 3500, 4500, 3000 या फिर 4077 करोड़ रुपए, बताइए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4077 करोड़ रुपए, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल आपके लिए और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने का ऐलान किया। तो लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने का ऐलान किया है ईएसए ने। इस सैटेलाइट का नाम बताया जा रहा है वीसा वुड पेस्ट, ठीक ना। वीसा वुड सेट नाम है इसका, आप नोट कर लीजिएगा इसे, वीसा, ठीक ना, वीसा वुड सेट। चलिए, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईएसए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये जो आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी है इसका मुख्यालय जो है आपका पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना की गई थी 30 मई 1975 को यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इस बार ये थीम है इसके कल्याण के लिए योग, ठीक है ना। कल्याण के लिए योग यानी कि योगा फॉर वेल बीइंग, क्लियर है, योगा फॉर वेल बीइंग। और योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। योगा दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित कौन सा ऐप पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। देखिए, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित कौन सा ऐप जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो आइए दोस्तों बताइए, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डब्ल्यूएचओ एम योगा ऐप, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ एम योगा ऐप, ये होगा हमारे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। भाई बाकी लोग कितने रह जाते हो, बाकी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग के जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग के जवाब नहीं आ रहे हैं। सभी लोग जवाब दिया कीजिए, टेस्ट चल रहा है आप लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि 2018 की फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2018, 2019 नहीं, हमने आपसे कहा कि अगर आप बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर आ रहे हैं तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी पुराने क्वेश्चन थे तो उसके नए वर्जन के अपडेट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो मैक्स, आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, मैक्स वॉल्स्टापन। तो जिसका भी आंसर आ रहा है मैक्स वॉल्स्टापन, बिल्कुल राइट होगा। फॉर्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता है यहां पर कौन है आपके, ये मैक्स वॉल्स्टापेन है, मैक्स वॉल्स्टापेन। तो जिसका भी आंसर आ रहा है वॉल्स्टापेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हमारा अगला सवाल है दोस्तों, आईसीसी ने 2021 में किस भारतीय सहित 10 खिलाड़ियों को, ठीक ना, हॉल ऑफ फेमर्स में शामिल किया है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है, आईसीसी ने 2021 में किस भारतीय सहित 10 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेमर्स में शामिल किया है। कुमार संकारा, अम्ब्रे फल्कोनर्स, मोंटी नोवल, वीनू मांकड़। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, वीनू मांकड़। मैंने ये क्वेश्चन सवाल पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। आपको पता होगा कि आईसीसी ने जो है 2021 में भारतीय सहित 10 खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेमर्स में शामिल किया है और ये है आपकी वीनू मांकड़ जी।
दोस्तों यूनेस्को ने भारत के कितने नए सांस्कृतिक विरासत स्थल को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है? ओके, तो आपको बता दें यहाँ पर आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 6। और बताया जा रहा है कि इस इनके मुताबिक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़कर जो है 48 प्लस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है? देखिए दोस्तों, पोलैंड ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? पोलैंड ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान जो हमारे विनेश फोगाट हैं, इन्होंने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 53 किलोग्राम। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 53 किलोग्राम, बिल्कुल आप सभी लोग सही बता रहे हैं, तो यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 किलोग्राम। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस भारतीय संस्थान ने की? ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी है, किस भारतीय संस्थान ने की है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने जून 2021 में वनडे से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आइए दोस्तों और आप लोग बताइए, वह जो है दोस्तों किस देश के खिलाड़ी हैं? तो प्यारे मित्रों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है ना? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये जो आपके ओ ब्रायन है, केविन ओ ब्रायन, तो ये है आपके आयरलैंड के हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है कब मनाया जाता है और इसकी थीम दोस्तों क्या है? इसकी थीम आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे सभी लोग। इसकी थीम है दोस्तों टुगेदर वी हील, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन, लर्न एंड शाइन। तो ये दोस्तों इसकी थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। और विश्व शरणार्थी दिवस आप लोग का मनाया जाता है 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस आप लोग का मनाया जाता है 20 जून को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 20 जून, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य जून 2021 में किसे नामित किया गया? मनमोहन सिंह, मंटोक सिंह अहलूवालिया, यशवंत सिन्हा, विवेक पासवान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका मंटोक सिंह, ठीक ना, अहलूवालिया। मंटोक सिंह अहलूवालिया होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। विश्व संगीत दिवस आपका कब मनाया जाता है साथियों? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है बताइए। देखिए, विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को और संगीत दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 1982 में फ्रांस से। नोट कर लीजिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में फ्रांस से की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है दूसरी बार कौन चुने गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है दोस्तों दूसरी बार चुने गए हैं, ये एक बार फिर से एंटोनियो गुटेरस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। अब देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जो है आपका किसने जीता है? संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता? आज मैं बहुत कम टाइम में आपको पूरा टेस्ट करवा दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि बस 10 से 15 मिनट 20 मिनट बहुत होते हैं रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए। आप लोग जो है 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो है करंट अफेयर पे दे, तो इतना नहीं देना है। 15 से 20 मिनट अगर डेली पढ़ रहे हो आप लोग, तो आपको कभी भी 3-4 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर रोज आप 10-15 मिनट 20 मिनट तक दे रहे हो तो करंट अफेयर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आपको रेगुलर होना है, क्लास में डेली 8 बजे आ जाना है समय से। ठीक है, सब बढ़िया होगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों फैमिलियल फॉरेस्ट्री, बिल्कुल राइट होगा, फैमिलियल फॉरेस्ट्री होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
देखिए एथलीट हमारे मिल्खा पाजी जी का निधन हो गया 18 जून को, और ये किस नाम से काफी फेमस हुए थे? तो ये फेमस थे हमारे फ्लाइंग सिख के नाम से। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है फ्लाइंग सिख, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। फ्लाइंग सिख होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में जन्मे किस व्यक्ति को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, एमएस की, तो इन्होंने जो है भारत में जन्मे किस व्यक्ति को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया? सत्या नडेला जी को। नोट कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने जो है कंपनी का चेयरमैन बनाया है सत्या नडेला को। ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें जून 2021 में चुना गया। साथियों, ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें जून 2021 में चुना गया। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान करेंसी चलती है ईरानी रियाल, और भारत ने ईरान में क्या किया है? चाबहार पोर्ट को विकसित किया। कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो भारत ने जो है ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित किया है। अगला सवाल है आपके सामने। भारत ने पहली बार किस निजी व्यक्ति को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलर व निदेशक नियुक्त किया? तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या होगा? आशीष, ठीक ना, आशीष चांदोरकर। आशीष चांदोरकर। डब्ल्यूटीओ के जो महानिदेशक हैं ये कौन है? तो डब्ल्यूटीओ के जो महानिदेशक हैं ये है नागोजी ओकोंजो इवियाला, और डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है ये है हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल देखिए। अंतरराष्ट्रीय पोत विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसके तहत कौन से कार्य किए जाएंगे? इसके तहत जैसे कि जहाजों की सुरक्षा करना, पंजीकरण को रेगुलेट करना, राज्यों के बनाए अलग नियमों के बजाय पूरे भारत के लिए एक एकीकृत कानून होना, पंजीकरण का प्रमाण पत्र जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होना, मतलब ये सारी बातें बिल्कुल राइट हैं। तो ऐसे में आपका इनलैंड वेसल्स बिल को कैबिनेट ने जो है मंजूरी प्रदान की है, और उसके तहत कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? सारे किए जाएंगे। ठीक है, आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा 11 जून 2021 को की गई, और इसमें भारतीय मूल के किन दो पत्रकारों को यह सम्मान दिया गया? तो साथियों, क्या लगता है आपको? पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा जो है 11 जून 2021 को की गई, और इसमें जो है भारतीय मूल के किन दो पत्रकारों को यह सम्मान दिया गया? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघा राजगोपालन और नील वेदी। तो आपका सही जवाब होगा मेघा राजगोपालन और नील वेदी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ए आ रहा है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा की गई, और इसमें जो है कौन सा देश जो है टॉप पर रहा? तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों आइलैंड आ रहा है, आइसलैंड आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो इसमें जो है हमारा देश टॉप पे रहा है आप लोग का आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा की गई, और इसमें भारत हमारा किस स्थान पर है? भारत। तो भारत की बात करेंगे, इसमें हमारा जो भारत है 135वें स्थान पर है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 135वां, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। राष्ट्रीय पठन दिवस, नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? 19 जून को, 19 जून को मनाया जाता है।
युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य ने शुरू किया? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। जी हां साथियों, अगला सवाल है आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून 2021 में किन 5 देशों को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गाबोन। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। भाई बाकी लोग कितने रह गए, जल्दी से क्लास में आ जाओ, अच्छी क्लास इससे चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टेट मी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर? ये किसकी आत्मकथा है? हमारे सुरेश रैना जी की। तो अगर आपका आंसर आ रहा है सुरेश रैना, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? भारत इसमें जो है 14वें स्थान पर है। वही टॉप 15 में नंबर 1 पर आपका इंडोनेशिया है, नंबर 2 पर केन्या है, नाइजीरिया है, म्यांमार है, और भारत को इसमें पोजीशन है भारत की 14 है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। और इसकी थीम दोस्तों क्या है आप लोग की? रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर एंड हेल्दी लैंड। ठीक है ना? आप 2021 की दोस्तों थीम नोट कर लीजिए, यहां पर सभी लोग यहां पर नोट करेंगे। रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक, वी बिल्ड बैक बेटर हेल्दी लैंड। ठीक है ना? तो रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर हेल्दी लैंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए आप लोग। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 19 जून को। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 19 जून, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना? तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। और इसकी थीम क्या है? एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, ये इसकी थीम है। 15 जून को यह मनाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे ये कब मनाया जाता है? देखिए, लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 18 जून को, ठीक है ना, ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। और यह पहली बार ब्राजील में 2005 में जो है पहली बार मनाया गया था। ये ऑटिज्म होता क्या है? देखिए, ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल विकलांगता है जो नॉर्मल ब्रेन, ठीक है ना, सामाजिक संपर्क और व्यवहार के विकास को प्रभावित करती है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ से 18 जून, बिल्कुल राइट है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए, पापा के मगरमच्छों, नहीं मम्मी के मगरमच्छों, सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिए कि मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है। एक दिन हमें लगता है परी दिवस भी मनाया जाएगा आप लोगों के लिए, विश्व परी दिवस। खैर अभी जो है हमारे ये है विश्व मगरमच्छ दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून को मनाया जाता है मगरमच्छ। देखिए, दुनिया भर में मगरमच्छों की कुल मिलाकर 24 प्रजातियां देखी गई हैं। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, यूनिसेफ, यूनिसेफ ने किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से, समझ में आ रहा है आप लोग को?
तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ ने किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया? ये हमारा आज का अंतिम सवाल है और आपका यहां से सही जवाब होगा इथोपिया। ठीक है, तो अगर आपका आंसर इथोपिया आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलिए। तो कैसे लगी दोस्तों क्लास? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। अब होगी मुलाकात बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय बीएसए क्लास। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।